हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और पुरस्कारों और सम्मानों की श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान के बारे में। तो चलिए नानाजी देशमुख के बारे में जान लेते हैं। उससे पहले नानाजी देशमुख का नाम क्या था? जो मूल नाम था चंडिका प्रसाद अमृतराव देशमुख, यह इनका मूल नाम था। नानाजी देशमुख इन्हें कहा जाता था। यह मूलतः कहाँ के थे? महाराष्ट्र के थे। और यह क्या थे? इन्हें क्यों प्रसिद्धि मिली? समाज सेवी। यह समाज सेवी थे और यह सम्मान भी समाज सेवा के लिए ही दिया जाता है, व्यक्ति या संस्था को। अब देखिए, समाज सेवी थे और समाज सेवा में प्रसिद्धि कहाँ से मिली इन्हें? दीनदयाल शोध संस्थान। दीनदयाल शोध संस्थान की इन्होंने स्थापना करी थी। उसके माध्यम से यह क्या करते थे? समाज सेवा करते थे। जब यह आरएसएस से भी जुड़े थे, आरएसएस के सदस्य थे। जब जनसंघ की सरकार बनी तो मोरारजी देसाई के मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री का पद दिया जा रहा था, पर इन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया कि मैं अब 60 साल का हो चुका हूँ, अब मेरा सेवा करने का टाइम। और यह दीनदयाल शोध संस्थान में सेवा के कार्य में जुट गए। यह इनका महत्वपूर्ण काम था। अब क्या था इनका? मध्य प्रदेश से कैसे संबंध है? नहीं, उससे पूर्व हम देख लेते हैं। इन्हें पद्म विभूषण मिला और 2019 के लिए इन्हें भारत रत्न सम्मान दिया गया, जो कि इंडिया का सर्वोच्च सम्मान है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। अब देखिए, यह हो गया नानाजी देशमुख के बारे में। अब देखिए इन्होंने क्या करा, एक बार चित्रकूट गए। राम भगवान की कर्मभूमि थी ना चित्रकूट गए और वहाँ की दुर्दशा देखी तो यह रह नहीं पाए और उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं चित्रकूट में ही बस जाऊंगा और इसका उत्थान करूंगा। तो यह चित्रकूट में रहे। तो नानाजी देशमुख का संबंध मध्य प्रदेश के किस स्थान से है? तो चित्रकूट से। अब देखिए, और इन्होंने क्या करा चित्रकूट में? यह क्वेश्चन भी आता है। भारत का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि कहाँ है? चित्रकूट में, जिसका नाम क्या है? चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यह उसका नाम है। यह क्वेश्चन भी आता है। चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नानाजी देशमुख ने की थी। अब देखिए, यह इनकी समाज सेवा और समाज सेवी इस तरह के थे कि इन्होंने मरने से पूर्व ही वसीयत में लिख दिया था कि मेरी जो शरीर रहेगा, मेरा मृत शरीर, वह शोध के लिए दे दिया जाए। तो जब इनकी मृत्यु हुई तो उनका शरीर स्टूडेंट के लिए एम्स दिल्ली में भेज दिया गया था। तो ये थे हमारे नानाजी देशमुख। अब पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान के बारे में। देखिए, यह किसके द्वारा दिया जाता? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। किसको दिया जाता है? किसी भी समाज सेवा करने वाले व्यक्ति या संस्था को, व्यक्ति या संस्था को। इसकी राशि कितनी है? 1 लाख रुपए। यह नगद राशि और प्रशस्ति पट्टिका भी दी जाती है इसके साथ। और इसका क्षेत्र क्या? समाज सेवा। अब देखिए, समाज सेवा में क्या क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक समरसता, उत्थान, परिष्कार, आध्यात्म, परंपरा, समाज एवं विकास तथा संस्कृति के विकास हेतु, इन सभी चीज़ों में दिया जाता है। और यह सभी किससे जुड़े? समाज सेवा से। और देखिए, अब यह प्रथम किसे दिया गया? तो यह सुयस चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे, पहला कब दिया गया? 2012 में। और किसे? सुयस चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को दिया गया।
जो कि पहली संस्था थी, है ना, पहला संस्था को दिया गया। उसके बाद पहला मध्य प्रदेश का किसको मिला, तो जो 2013 में, अभी तक 5 ही सम्मान दिए गए। तो 2013 में भाऊ साहब बुस्कोटे सेवा न्यास कहाँ पे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा प्राप्त करने वाली पहली संस्था है। मतलब नानाजी देशमुख प्राप्त करने वाला मध्य प्रदेश की व्यक्ति या संस्था का नाम बताएं तो वो क्या है, भाऊ साहब बुस्कोटे सेवा न्यास। कहाँ पर है, होशंगाबाद में। अब देखिए प्रथम व्यक्ति, ये चारों संस्था को मिला। 2014 का भी संस्था को मिला था, एक उत्तरकाशी की संस्था, उसको मिला गया था। मैं 2014 का नहीं लिखा इधर, बाकी 4 लिखे हैं। अब देखिए जो पहला व्यक्ति था वो आचार्य प्रदीप कौशिक, कहाँ के थे, झारखंड के थे। इन्हें 2015 का मिला, ये ध्यान रहे। पहले व्यक्ति कौन थे, आचार्य कौशिक। और उसके बाद वर्तमान जो लास्ट मिला 2016 का, वो किसको मिला है, सजपर्क। एक क्या है वो संस्था है, कहाँ की, झाबुआ की, यह भी मध्य प्रदेश की। तो इस तरह हमारा राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान समाप्त होता है। एक बार पुनः देख लेते हैं, यह किसके द्वारा दिया जाता है, संस्कृति विभाग द्वारा। किसको, व्यक्ति व संस्था को। स्थापना, हाँ इसकी स्थापना लिखना भूल गए थे हम, इसकी स्थापना हुई 2012 में। इसकी स्थापना कब हुई, 2012 में। राशि क्या, 1 लाख रुपए, भेंट नगद राशि 1 लाख रुपए की, और प्रशस्ति पट्टिका दी जाती। क्षेत्र, समाज सेवा के क्षेत्र में। प्रथम किसको मिला, सुयस चैरिटेबल ट्रस्ट पुणे को मिला। और प्रथम मध्य प्रदेश किस संस्था को मिला, भाऊ साहब बुस्कोटे न्यास, होशंगाबाद। उसके बाद पहले व्यक्ति कौन थे नानाजी देशमुख सम्मान पाने वाले, आचार्य प्रदीप कौशिक, जो कि कहाँ के थे, झारखंड के। इन्हें 2015 में मिला। उसके बाद वर्तमान जो अंतिम बार दिया गया सजपर्क संस्था झाबुआ जिले की है, कहाँ की, होशंगाबाद, झाबुआ जिले की है, मध्य प्रदेश की। तो ये हो गया हमारा राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। अगले लेक्चर में मिलते हैं नए सम्मान के साथ। धन्यवाद।